हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.1। इससे रिलेटेड जो एंगल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप उस पर विज़िट कीजिए और एंगल्स के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, सीखना है, वो उस पर जाके सीखिए। अब हम शुरू करते हैं आगे की एक्सरसाइज। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये NCERT की बुक से करवा रही हूँ। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स, इन कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का जो टोटल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो एक एंगल हमें दिया है 20। क्या दिया है? एक एंगल हमें 20। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें निकालना है। तो इन दो का जो टोटल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। तो हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे? यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के इस साइड आके ये 20 माइनस में हो जाता है, ये 70 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा क्या आ जाता है? 70 डिग्री। ऐसे ही हमें 63 दिया है, ये 57 दिया है, तो इसको x प्लस 63 इक्वल टू 90 डिग्री। x 90 माइनस 63, इसको माइनस करेंगे तो 7 8 6 2, यह आ जाता है 27। x प्लस 57 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90, ये 57 इधर जाके माइनस में हो जाता है। 57 90 में से 57 माइनस करेंगे तो आ जाता है 853 33 डिग्री। तो ये हमने सीखे कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकाले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल से हम इनका सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे। तो सप्लीमेंट एंगल का टोटल क्या होता था? 180 डिग्री। तो दो एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल आता है 180 डिग्री। अब इसमें से हम इसका सप्लीमेंट एंगल निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको करना है खुद। x प्लस 87 डिग्री 180 में से हम 87 को माइनस कर देंगे और ये माइनस आपको खुद करना है। x प्लस 154 डिग्री 180 में से 154 माइनस कर देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर। इन्हें हम माइनस करते हैं तो आएगा 10 4 26 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विच आर सप्लीमेंट्री। इसमें हमें ये बताना है कि इन दोनों को प्लस करके कौन से एंगल सप्लीमेंट्री है और कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम 65 प्लस 115 करते हैं तो कितना आता है हमारा? 5 5 10 0 कैरी 1 6 7 1 8, ये आता है हमारा 180। तो 180 का कौन सा एंगल होता है? सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ लिख देंगे ये कौन से एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री एंगल है। 63 प्लस 27, 63 और 27 को प्लस करते हैं तो क्या आता है हमारा? 90। तो ये कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री। 112 प्लस 68, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आता है हमारा? 180। तो ये कौन सा है? सप्लीमेंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। कौन से एंगल्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होंगे? तो अगर हम 60 प्लस 30, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 90 के। 90 कौन सा एंगल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। हो गया। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल इट्स सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का टोटल क्या होता है? 180। अब इसको हम दो एंगल्स कौन कौन से ले सकते हैं जिनका जो टोटल हो वो क्या होगा? सप्लीमेंट। तो 120 ले 90 ले सकते हैं हम। ओके, समझ आया? कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ़ बोथ ऑफ देम आर इक्वल। अगर दो एंगल्स अक्यूट हो, अगर दो अक्यूट एंगल हो तो क्या उनका जो टोटल है वो सप्लीमेंट्री बनता है? अगर जैसे दो अक्यूट एंगल है, दो अक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 60 30 अक्यूट है, उनका हम टोटल करेंगे। अगर 60 30 अगर हम इसका टोटल करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? 90। और सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या चाहिए? 180। तो इसका आंसर क्या आता है? नो। अब दो अगर ऑब्ट्यूज एंगल दिए हों, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 190 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। तो वो जैसे 120 120
150, ये क्या है, सप्लीमेंट्री हैं दोनों। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाता है, ये आ गया 270। तो 270 ये नहीं है, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या है, नो। राइट एंगल, अगर दो राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। अगर हम दो राइट एंगल्स को लेते हैं और इनका हम टोटल करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 180। तो 180 क्या सप्लीमेंट्री होता है, होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, यस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है हमसे, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45। अगर एक एंगल हमें दिया है और वो 45 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या होगा, इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 होगा, क्या वो जो मतलब हमें एक 45 डिग्री से बड़ा एंगल दिया है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था ऐसे ही है। हमें 45 डिग्री से बड़ा हमें एक एंगल दिया हुआ है, हम मान लेते हैं जैसे हमें 60 दिया हुआ है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा, मीन्स हमें 90 में से करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो इससे जो इसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा तो वो क्या आएगा, 45 डिग्री से बड़ा आएगा, 45 डिग्री के इक्वल आएगा या 45 डिग्री से छोटा आएगा। तो हम निकाल के देख लेते हैं। 90 में से हमने 60 माइनस किया, 30 आया, तो ये क्या आया, 45 डिग्री से छोटा आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस देन 45 डिग्री। अंडरस्टैंड। अब 9th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं हमें, बुक में देख लेना आप लोग। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स हैं और वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर, उनका हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 90। क्या आएगा उसका सम, 90। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो उसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा उसका मेजर, 180 डिग्री। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्या है, दो एडजेसेंट एंगल्स। तो इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, अगर दो एडजेसेंट एंगल दिए हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक पॉइंट से दो एंगल्स हमारे बन रहे हों, ठीक है, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। अब ये इनका जो सप्लीमेंट्री है तो इसका इन दोनों का जो टोटल है वो क्या है, 180 है। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर लाइन। तो हम लीनियर लाइन हो जाएगी, ठीक है, समझ आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये फिगर दी हुई है और हमसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इससे रिलेटेड, तो हम वो करेंगे। ऑब्ट्यूज, फर्स्ट हमें से पूछा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या है, 90 से बड़े एंगल्स होने चाहिए और वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो एक्स की तरह कुछ जिसमें बन रहा हो। तो ये एक्स की तरह ये ऐसे बन रहा है, ये और ये क्या है, हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और ये 90 से बड़े भी हैं। तो 90 से बड़े हैं, 180 से छोटे हैं, तो ये क्या हो गए, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम इसके नाम दे देते हैं AOD एंगल, AOD एंगल, BOC एंगल, BOC। समझ आया। अब दूसरा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, अभी यहाँ बताया था, जो एक ही पॉइंट से एंगल बन रहे हैं उनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो ये एक पॉइंट से ये 3 लाइन जा रही हैं और ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है। क्या है ये एंगल, इस एंगल का एडजेसेंट। तो इस एडजेसेंट एंगल का नाम लिख देते हैं हम AOE या EOA, कुछ भी लिख सकते हैं, EOA और AOB, AOB। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। क्या पूछा है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री के इक्वल हो। तो सप्लीमेंट्री के इक्वल कौन से हैं, EOB और EOD, क्योंकि ये 180 का बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 180 का। 180 सप्लीमेंट के इक्वल होता है, तो हम इसमें क्या दे देंगे, EOB, यहाँ लिखेंगे हम EOB और लिखेंगे EOD, EOD। अब फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जो सप्लीमेंट्री के बराबर ना हो। तो सप्लीमेंट्री के बराबर क्या नहीं है, EOA, EOA।
और EOC, तो अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये सप्लीमेंट्री के बराबर नहीं आएगा। EOC। एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो लीनियर पेयर की फॉर्म में ना हो। तो एडजेसेंट एंगल वो ये हैं जो लीनियर की फॉर्म में नहीं है, उनके हम नाम लिखते हैं एंगल AOB, एंगल AOB, ये लीनियर पेयर में नहीं है। और दूसरा इसका एंगल है AOE, AOE। अब एक और एंगल लिखते हैं AOE, EOD, EOD, AOE, ये भी एडजेसेंट एंगल है। ये 3 बन रहे हैं, यहाँ पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। और ये लिखते हैं EOD, EOD और DOC, ये भी एक ही पॉइंट से बन रहे हैं। यहाँ लिखेंगे COD, COD। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी ये 5.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको समझ आया हो तो चैनल